जय हिंद, वंदे मातरम। आज की ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है और ऐसा लग सकता है कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई है। लेकिन मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं प्रतीक रॉय को सिंपैथी दो या आपका प्रतीक रॉय देखो कितना अच्छा इंसान है। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि टाइगर फिजिकल एकेडमी क्यों और कैसे, क्यों टाइगर फिजिकल एकेडमी में मैं इतने सालों से लगा हुआ हूँ, क्यों मैं अपना अपना कैरियर अपना फ्यूचर छोड़ करके ये टाइगर फिजिकल एकेडमी में घुसा हुआ हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ आप अपना कैरियर अपना फ्यूचर सेट कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो। तो दोस्त पहले सबसे पहले तो वो चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। रही बात कैरियर की, तो जो मैं अभी कर रहा हूँ या फिर इन फ्यूचर जो भी करूँगा ना, इससे कहीं ज़्यादा गुना पैसा और कहीं ज़्यादा गुना अच्छी चीज़ें मैं अचीव कर सकता हूँ। बहुत सारी फील्ड और भी हैं, ठीक है, जो शायद मैं जिस चीज़ को कह सकते कि मैं जिस चीज़ के लिए बना हुआ हूँ, जिस तरह की मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी वो सब चीज़ें छोड़ करके मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये इस वीडियो में ये नहीं बता रहा हूँ कि प्रतीक रॉय एक अच्छा इंसान है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि टाइगर फिजिकल एकेडमी क्यों स्टार्ट हुई और कैसे और क्यों ये इतना सब कुछ लगा हुआ हूँ। रही बात पैसे कमाने की, तो मैं आपको बता दूँ, ये पैसे इतने ज़्यादा कमा रहा हूँ ना मैं कि हर महीने अपने घर से 20-25 हज़ार रुपये लेकर के इस टाइगर फिजिकल एकेडमी में लगाता हूँ, जिससे ये एकेडमी चल सके कंटिन्यू। बहुत सारे लोग उंगली उठाते हैं कि यार पैसा कमा रहे हो। पता है कि हमारी इंडिया की ये खासियत रही है ना, एक्चुअल में जो गलत होगा उसको दिखाई नहीं देगा कुछ भी गलत कि वो गलत है। और जो उस चीज़ को सही करने के लिए निकलेगा ना, चाहे वो जान लगा दे, किडनी निकाल के रख दे, फेफड़े निकाल के रख दे, हार्ट निकाल के रख दे, वो इंसान सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो सही करने निकला है, वो गलत है, ठीक है। और दूसरी चीज़ के ना, मैं इस चीज़ को सोच करके इस फील्ड में आया था। मुझे पता था कि मैं जब सही करने जाऊंगा, और लोगों ने भी बोला था कि तू क्या करने जा रहा है, लेकिन मुझे पता था ये सब कुछ होने वाला है। और ये शुरू से ही जब जैसे ही स्टार्ट किया था ना, तब से ही हो रहा था, अभी भी हो रहा है, और ये इन फ्यूचर होता रहेगा। मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज ना बताना ज़रूरी होगा। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनके दिमाग में ना क्लियर करना ज़रूरी है कि ये हो क्या क्या रहा है और कैसी चीज़ें आगे होने वाली हैं। जो मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं उन सबको पता है, लेकिन जो नए जुड़े हैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ। टाइगर फिजिकल एकेडमी का जो स्टार्टअप हुआ था आज से समथिंग 4 साल पहले, मतलब जब यहाँ पे मेरे दिमाग में घुसा था कि इस तरह का मुझे कुछ करना है। क्यों, अब वो क्लियर कर देता हूँ। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट था, स्पोर्ट पर्सन था, जेवलिन थ्रो मेरा गेम था, ठीक है। जेवलिन थ्रो था मैं भी, उस टाइम पे 2 नेशनल खेल चुका था, स्टेट शायद 3-4 स्टेट खेल चुका था, और आगे प्रिपरेशन कर रहा था, खुद प्रैक्टिस करता था, कॉलेज में था मैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ना एक इंसिडेंस हुआ था, बहुत तगड़ा इंसिडेंट, जिसको कहते हैं कि लोग कहते हैं, मैं तो समझता ही नहीं उसको, अब तो मैं घंटा नहीं समझता। लोग कहते हैं कि इंडिया की एक नंबर 1 एकेडमी थी, उसी एकेडमी में, इंदौर की एकेडमी, ठीक है। उस एकेडमी में एक बच्चा आया हुआ था राजस्थान से, उसके पिताजी सोल्जर थे, शायद शहीद हो गए, और उसकी माताजी थी जो अकेली थी। मैं भी हल्की फुल्की वीडियोस पोस्ट किया करता था, वो टिकटॉक पे ही था, नॉर्मली जैसे आप लोग रनिंग वनिंग की वीडियो अपनी पोस्ट करते रहते हो, ऐसे ही पोस्ट करता था मैं भी, ठीक। एक दिन क्या होता है कि मेरी अच्छी खासी लगभग, लेकिन मेरी वीडियोस अच्छी खासी जाती थी, लेकिन मैं नॉर्मल वीडियो बनाता था, डाइट की, ट्रेनिंग की, मैं खुद की, और ऐसा कुछ था ही नहीं, ट्रेनिंग का कुछ भी ऐसा नहीं था। मैं खुद अपने अपने शौक के लिए वीडियो डालता था, प्रैक्टिस की वीडियो डालता था, टेक्निक के लिए वीडियो डालता था, और एनसीसी में था तो एनसीसी के फोटो मोटो पोस्ट करता रहता था, बस ऐसे ही था। लेकिन बस यार चाहने वाले मेरे उस टाइम पर ज़्यादा हो गए थे अच्छे खासे। तो बच्चे मुझसे पूछते थे कि भाई कैसे करना है, ये कैसे करना है, तो मैं भी एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त, मैं उनको बताता रहता था कि ऐसे करो। एनसीसी कैडेट था तो फौज का ज्ञान था। दूसरी चीज़, मैं डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मतलब मेरे पापा डॉक्टर हैं, लेकिन इतने बड़े डॉक्टर नहीं हैं, ठीक है, छोटे मोटे डॉक्टर हैं। तो लेकिन मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो यहाँ से डॉक्टर फील्ड का मतलब ज्ञान कह सकते हैं, साइंस का ज्ञान, बॉडी के फंक्शंस, बॉडी का न्यूट्रिशन के बारे में पता था, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट, शुरू से इंटरेस्ट साइंस में था, तो न्यूट्रिशन के बारे में सब कुछ पता था, बॉडी के फंक्शंस कैसे काम करते हैं ये पता था, ठीक है। और स्पोर्ट पर्सन था तो मसल्स के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान था, जॉइंट्स के बारे में ज्ञान था, क्योंकि मैं साइंस में था, जॉइंट्स के बारे में पता था, तो ज्ञान देता रहता था बच्चों को, क्योंकि मुझे पता था कि सही चीज़ मैं बता रहा हूँ। और ये बचपन से मैं ऐसा रहा, जो चीज़ मैं बोलता हूँ मुझे पता होता है कि ये सही चीज़ है, तभी मैं बताता हूँ। कहानी पे वापस आते हैं। उस टाइम पे क्या हुआ, उस एकेडमी में, जो इंदौर की एकेडमी है, उस एकेडमी में एक राजस्थान का बच्चा आता है, और ये इनकी स्कीम और बता देता हूँ मैं, ये लोग 3-3 4-4 महीने की फीस एक साथ जमा करवाते हैं बच्चों से, ताकि ये बच्चों को फंसा लें। एक मछली फंसती है ना जाल में, उस तरह से ये लोग, इस तरह से ये लोग फंसा लेते हैं बच्चों को, ठीक है। तो वो बच्चा आया तो उसके 3 महीने की फ़ीस एक साथ जमा करवा ली,
एडमिशन फ़ीस के नाम पे 5,000 रुपये जमा करवा लिए, कोचिंग के नाम पे 12-13 हज़ार रुपये वो जमा करवा लिए। ये हर एकेडमी में होता है। ये एकेडमी नहीं है, ये जाल है, बता रहा हूँ मैं। और मुझ पे जो लोग उंगली उठा रहे हैं कि आप ऐसा करते हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पास फ़ोन भी आप लोग करते हो, तो मैं कभी भी 3 महीने की फ़ीस, मैं 1 साल की फ़ीस नहीं बताता हूँ। मैं हमेशा ये बोलता हूँ महीने की फ़ीस ही है, क्योंकि मैं ना 3 महीने की फ़ीस, ना 4 महीने की फ़ीस, ना 1 साल की फ़ीस, मैं सिर्फ बच्चे से 1 महीने की फ़ीस लेता हूँ, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि मैं उसको फंसा रहा हूँ। और फीस मेरी कितनी है यार, 3500 रुपये रहने खाने की फ़ीस है, जिसमें मैं ट्रेनिंग भी करवाता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को बता दूं, 3500 रुपये में कभी आप अपने पर डे का खर्चा ऐड करके देखना। सुबह जो तुम दाल रोटी भी खाते हो ना, तो उसका खर्चा कितना आ जाता है दाल रोटी का, वो हिसाब कर लेना। कभी पेन और नोटबुक लेके बैठना, दोनों टाइम का खाना, सिर्फ 2 टाइम का खाना लगा लेना, कितना बैठेगा। फिर उसके बाद अगर कहीं रूम लोगे ना, तो 1000, मिनिमम 1000 का तो रूम लेके चलो। कम से कम इसी में ही आपका खर्चा 5000 के ऊपर चला जाएगा। और फिर मुझ पर जो लोग उंगली उठा रहे हैं कि आप पैसा कमा रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और ये लोग क्या करते हैं, 3 महीने की फ़ीस, 4 महीने की फ़ीस, 1 साल की फ़ीस इकट्ठी जमा करवा लेते हैं। उसके बाद सीधा बोल देते हैं वापस नहीं होगी। आप 1 दिन रहो, 2 दिन रहो, उसके बाद चले जाओ। बच्चे की मजबूरी है कि वहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाप ने, जो मिडिल क्लास फैमिली के, अरे यार आर्मी की तैयारी, पुलिस की तैयारी मिडिल क्लास फैमिली वाले ही करते हैं। बार बार बोलता हूँ, रईसों की औलाद नहीं जाती है फौज में। अब जो मिडिल क्लास फैमिली का जो बंदा है, वो 3-4 महीने की फ़ीस, मान लो 20,000 25,000 रुपये जमा कर दी, 3 महीने की फ़ीस, उसके लिए वो 25,000 बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। उसके बाप को पता है कहाँ से कर्जा लेके उस बेटे को लेके गया और अकेडमी में डलवाया। अब अकेडमी में मन तो लगना ही है बच्चे का, कुछ भी हो जाए, क्योंकि 25,000 रुपये जमा कर चुका है वो। चाहे ट्रेनिंग ना हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो उसको, चाहे जितनी प्रॉब्लम हो रही हो, उस बच्चे को वहाँ रहना उसकी मजबूरी है। टाइगर फिजिकल अकेडमी में ऐसा नहीं होता। चाहे टाइगर फिजिकल अकेडमी में सिर्फ 1 महीने की फ़ीस जमा करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर बच्चे का मन नहीं लग रहा है, तो उसके बाद अगर बोला जाए कि ठीक है सर मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं तो फिर भी अगर मैं लेता भी तब भी वापस कर देता। ये लोग क्या करते हैं, वापस नहीं करते हैं, वो सीधा बोल देते हैं आपको जाना है जाइए, आपकी 4 महीने की फ़ीस सही जमा रहेगी। ऐसे फंसाते हैं लोग अपनी अकेडमी में भीड़ दिखाने के लिए। मेरा ऐसा नहीं है। और हाँ, एक और चीज़, अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग का ऐसा है दोस्त कि ये जो जितने भी ये कोच बने फिर रहे हैं, जो लोग मुझ पे उंगली उठा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। उंगली वो इंसान आप पे कभी नहीं उठाएगा जिसको पता होगा कि आप सही हो, या उसको वो खुद, उनके पास जो खुद नॉलेज है, उनके पास अगर ये चीज़ है ना, मेंटलिटी अच्छी है, तो वो समझ जाता है इंसान के सामने वाला सही काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। वो कभी उंगली नहीं उठाएंगे। हाँ, उंगली वो लोग उठाएंगे जिनके अंदर है ही नहीं कुछ। तो लड़का जो, अब बात वो टॉपिक पे आते हैं, जो लड़का राजस्थान गया था, उसने 3-4 महीने की फ़ीस एक साथ जमा कर दी, लगभग उसने 25-30 हज़ार रुपये जमा कर दिए थे। अब क्या था, वो बच्चा जो आया हुआ था अकेडमी में, उसकी जो माता जी थी वो राजस्थान में अकेली थी, और वो लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके अपना चलाती थी जो भी थी। तो उस लड़के ने एक फ़ीस जमा करने के बाद अगले दिन उसका मन नहीं लगा, और उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उसकी मम्मी को देख रेख करने के लिए कोई था नहीं। तो उस लड़के ने जाके बोला कि सर मुझे घर जाना है, आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। तो सीधा बोला जाता कि आपके पैसे वापस नहीं होंगे, कुछ भी आप कर लो। बच्चा निराश हो गया, बहुत रिक्वेस्ट करने लगा, नहीं माने। तो उस लड़के ने क्या किया कि मुझे फ़ोन किया, क्योंकि मेरा नंबर दे रखा था टिकटॉक को, उस टाइम में टिकटॉक प्लेटफॉर्म था। तो लड़के ने मुझे फ़ोन किया, बाकी और भी दोस्त लोग थे, अंकित था जैसे, और भी कोच लोग थे, उनको भी फ़ोन किया उसने शायद, या फिर उनके पास वो वीडियो पहुँच गई थी। तो उस लड़के ने क्या किया कि फ़ोन करने के बाद बोला कि प्रतीक सर ऐसी ऐसी बात है, लोग मेरी हेल्प, पैसे नहीं कर रहे हैं वापस, ऐसा वैसा। और उसने गलती से एक वीडियो बना लिया था, और वो वीडियो अंकित के पास गया था, मेरे पास आया था, और भी कोच लोग थे, एक NIS सर्टिफाइड कोच थे, उनके पास भी गया था, और भी बहुत सारे लोग, हम लोगों का ग्रुप हुआ करता था उसमें, व्हाट्सअप ग्रुप था, जो कोच लोग थे, तो उनके पास गया। तो उन लोगों ने सब ने रोस्ट करके वीडियो डाला, मैंने भी डाल दिया था। तो क्या हुआ कि मेरे पास फ़ोन आता है अकेडमी से, आपने गलत किया है, आपने ये किया, वो किया, गाली, बहुत गाली गलौज हुई थी। तो उस टाइम पे भी हम भी 18-19 साल के ही थे, उस टाइम पे हमारा खून भी गर्म था। तो बोला, और उस टाइम पे एक्चुअल में क्या, यहाँ पे शिवपुरी में एक फास्ट ट्रैक फिजिकल अकेडमी थी, जिसमें मैं ट्रेनिंग देता था, बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था। उस टाइम पे मैं ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लेता, आज भी मेरी ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं है, ट्रेनिंग मैं फ्री देता हूँ, ठीक है। तो ट्रेनिंग देता था, तो उस टाइम पे उनके चैनल पर वीडियो बनाता था मैं, और उनसे भी पूछ सकते हो, अगर कभी मौका मिले आप शिवपुरी जाओ, पूछना कि सर आपने प्रतीक को कितने पैसे दिए थे अकेडमी में ट्रेनिंग देते थे। कोई पैसा नहीं देते थे, उनकी ट्रेनिंग, उनकी अकेडमी में ट्रेनिंग फ्री देता था।
उनकी फ़ीस भी कम थी, वो भी शायद 4-5 हज़ार रुपये लेते थे, जिसमें रहना खाना ट्रेनिंग सब कुछ करवाते थे। तो एक तरह से वो रहने खाने के पैसे उस टाइम पे, यहाँ से 4-5 साल पहले की बात है, और वही फ़ीस, तो उससे कम फ़ीस मेरी अभी है। तो मेरे पास फ़ोन आता है इंदौर से कि आपने गलत किया, ये बहुत गाली गलौज, आप कर तो बात नहीं की। उसके बाद बोला जाता है कि, तो मैंने बोला कि सर आप पहली चीज़ तो ये कि बच्चों से फ़ीस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है, और दूसरी चीज़ आप ये बहुत गलत कर रहे हो, और उस बच्चे के साथ बहुत गलत किया आपने। तो बोल दिन जो उखड़ना है उखाड़ ले, ये कर ले वो कर ले, फलाना ढिकाना, हर तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मुझे बोली गई। और उस टाइम लास्ट में एक जो चीज़ बोली गई वो मुझे चुभ गई थी बहुत ज़्यादा। मुझे ये बोला गया कि, मैंने बोला कि सर हमारी फ़ीस यहाँ पे 5,000 रुपये, जिसमें हम रहना खाना ट्रेनिंग सब कुछ करवाते हैं, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना सब कुछ मैंने बोला। और मैंने कहा कोई रजिस्ट्रेशन फीस लेते नहीं हैं हम लोग, जो उस टाइम शिवपुरी में था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो बोलते हैं तुम जो कर रहे हो वो गाँव में कर रहे हो, दम है तो शहर में आके करके दिखाओ। तो वो चीज़ मुझे बहुत तगड़ी चुभ गई थी। उस दिन मैंने कसम खा लिया था कि इंदौर तो मैं जाऊँगा और ट्रेनिंग मैं दूंगा, और उसी ग्राउंड पे दूंगा, उसी ग्राउंड पे, इंदौर के उसी ग्राउंड पे। एक 18 साल का लड़का, कसम खा ली थी मैं जाऊंगा ग्राउंड उसी इंदौर में। मैं पिताजी को आके घर पे मैंने ये बात बताई कि मुझे ऐसा ऐसा करना, तो घर पे गालियाँ पड़ी बहुत ज़्यादा कि खुद का फ्यूचर कैरियर सेट कर लो, क्या है इनके पीछे पड़े हुए, क्या मिलेगा लोगों का फ्यूचर बना के, क्या लोगों की भलाई करके तुम्हें घंटा मिलने वाला है, और तो और ऐसा वैसा फलाना ढिकाना, खुद का सेट करो, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उस टाइम मैंने बोला नहीं, मुझे करना तो यही है, बच्चों के लिए तो करना ही करना है। क्योंकि उस टाइम तक मुझे समझ में आ गया था, सिर्फ वो अकेडमी नहीं, मैंने बहुत सारी अकेडमी में जांच पड़ताल, मतलब इस हद तक मैं घुस गया था कि मैंने हर जगह की जांच कर ली थी कि इस फील्ड में होता क्या है, सब पता कर लिया। पता लास्ट में कंक्लूजन ये निकला, कंसोल्यूशन ये निकला कि ये लोग बहुत तगड़ा लूट रहे हैं गरीब बच्चों को, इमोशनल कर करके, एक्टिंग वीडियोस डाल डाल के, ऐसा वैसा ये है, जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें इमोशनल कर करके। जो बच्चे होते हैं ना, जो 17-18 साल के बच्चे हैं, एक तो ये मेंटली एकदम इतना मजबूत नहीं हो पाते हैं, इनको तुरंत चूतिया बना देते हैं, बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं। और इनके घर वाले तो मिडिल क्लास फैमिली के यार, जो पेरेंट्स होते हैं वो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं हैं, तो कट जाते हैं। बुलाते हैं उन बच्चों को, रखेंगे 1 दिन 2 दिन 5, अरे हर बच्चे के साथ हो रहा है। जो बच्चे मेरे वीडियो देखेंगे ना, अभी कमेंट सेक्शन चेक करना कि मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, पता ना कमेंट करके, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, ये चीज़ गलत बोल रहा हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है, पूरा जरूर देखना, आज सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उस लड़के ने मुझे कॉल किया, तो मैंने वीडियो डाल दिया था। हाँ सॉरी, बात वापस आने टॉपिक पे। तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि अब यहाँ क्या करके दिखाऊँ। तो मैंने पिताजी को बोला, पिताजी ने मुझसे बोला कि ठीक है, अगर तुम यही करना चाहते हो तो आप ऐसा करो कि पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो। साइंस कॉलेज शिवपुरी से मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद जाना। मैं तो ग्रेजुएशन छोड़ने वाला था, पढ़ाई छोड़ने वाला था अपनी, ये करने के लिए कि बच्चों के लिए मुझे ये करना है। तो पिताजी ने बोला कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, उसके बाद चले जाना। तो जैसे 1 साल मुझे वेट करना पड़ा। 1 साल में मतलब 3 साल 2 साल मेरे हो चुके थे, तीसरी साल चल रही थी। तो 1 साल मैंने वेट किया, ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई, बीएससी साइंस से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। पिताजी को लाके डिग्री थमाई। मैंने पिताजी को बोला अब मुझे जाना है इंदौर। तो मैं इंदौर पहुंचा। इंदौर में मेरे कुछ एक दोस्त लोग थे जो पहले से वहाँ पे जॉब्स कर रहे थे, कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस चला रहे थे। उन दोस्तों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उन दोस्तों का मैं हमेशा कह सकते हैं कि एहसान मानता हूँ, जिन्होंने मेरी इंदौर में हेल्प की थी, और वो मेरे दोस्त लोग हमेशा क्लोज रहेंगे। मैं उनका कह सकते हैं कि उनका जो कर्ज़ है कभी नहीं चुका सकता, जिन्होंने मेरी मदद की थी, लाइफ टाइम तक उनका कर्जदार रहूँगा। तो उस टाइम पे इंदौर गया, तो उनके पास ही रुका था जा करके, और लॉकडाउन चल रहा था तो पहुँचे ग्राउंड पे मास्क लगा के, उसी ग्राउंड पे क्योंकि एक सोल्जर जो होता है पहले वहाँ पे जाके डिटेक्टिव सारी जानकारियाँ इकट्ठा करता है, तो एज अ सोल्जर हम काम कर रहे थे। पहुँचे ग्राउंड पे, सब कुछ ऑब्जर्व किया। थे उनके पास 300-400 लड़के उस टाइम पे। अब और कोई होता तो वहाँ से निकल लेता ग्राउंड से कि यार बहुत बच्चे हैं, झगड़ा हो गया तो क्या होगा, ऐसा वैसा। अपन डरने वालों में से नहीं थे। आते हैं वापस, आने के बाद वीडियो बनाई कि टाइगर फिजिकल एकेडमी इंदौर में स्टार्ट हो रही है। वीडियो बनाने के बाद कॉल आने लग गए कि हाँ ठीक है, टाइगर फिजिकल एकेडमी प्रतीक से ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं। और ये कुछ बच्चों को पता था कि उस टाइम पे वीडियो डाली थी यूट्यूब पे कि क्यों कैसा क्या चल रहा है, तो बच्चा आना स्टार्ट हो गया। फर्स्ट बच्चा मेरा आया था, मोनू नाम का था, जो झाबुआ से था, और उस लड़के को मैं भूल नहीं सकता। पहला लड़का जो मेरा स्टूडेंट था मोनू था, झारखंड झाबुआ का था। वो लड़का मेरे पास आया, उसने एक लड़का आया, फिर उसके बाद 2-3 लड़के और आए। एक यहीं से भिंड मुरैना का लड़का था, वो पहुंचा, और 1-2 आसपास की जो इंदौर की अकेडमियाँ थी वहाँ से भी भाग के कुछ लड़के आए। तो मेरे पास
10-11 लड़के हो गए थे विदिन 2-3 दिन के अंदर अंदर। उसी टाइम पे एक हॉस्टल लिया था इंदौर में, इतना शानदार हॉस्टल लिया था कि जो लोग दिखाते हैं कि इंदौर में हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, खर्च थोड़ी करेंगे बच्चों पे, बच्चों से पैसा लेके अपनी जेब में रखते हैं। खर्च तो ये लोग 20% 30% रुपये करते हैं उस बच्चे पे, जो फीस वो जमा करते हैं। मैंने जो हॉस्टल लिया था उसका वीडियो मैं यहाँ डाल दूंगा, देख लेना थोड़ा कि किस टाइप का ये हॉस्टल था, कितना शानदार हॉस्टल था, इसमें फैसिलिटीज़ में क्या क्या दे रहा था। उसी 5,000 रुपये में बेड, गद्दे, उसी में अटैच लैट बाथ था, सब कुछ उसी में था, उसी फीस में दे रहा था। रहना खाना भी दे रहा था उसी फीस में, सब कुछ दे रहा था। और आज से इतने साल पहले की बात है, इंदौर जैसे शहर में। मैं सिर्फ दिखाना ये चाहता था कि आप जो बोल रहे थे ना कि उस फीस में गांव में हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता था, कैसे नहीं हो सकता, मैं पॉसिबल करके देखे आया था। फिर क्या हुआ ना कि जब ये सब कुछ अच्छा चलने लग गया, मेरे पास बच्चे आने भी लग गए, मेरे पास बच्चे लगातार आने लग गए, हर स्टेट से, हर ज़िले से वहाँ बच्चे आने लग गए, ग्राउंड पे भी मेरी स्ट्रेंथ बढ़ने लग गई। ठीक है, तो उस टाइम पे सिर्फ वो कोच नहीं थे, उस टाइम पे और भी उनके कोचेस थे, उन्हीं के कोचेस तो बोल सकते हैं, आसपास के और भी कोच थे। तो कुछ लोगों का, उन कोच में से कुछ कोच लोगों का मुझे सपोर्ट मिला। एक आर्मी से रिटायर्ड सर थे, उनका भी मुझे सपोर्ट मिला, वो ट्रेनिंग करवाते, बोले प्रतीक यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत सारे लोग थे जो अच्छा बोलते थे, यार अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, इस फीस में पॉसिबल नहीं है, इंदौर में कैसे पॉसिबल कर रहे हो। सुन के लोग हैरान हो जाते थे। मैंने कहा सर हो जाता है पॉसिबल, मैनेज कर लेते तो हो जाता है। तो क्या होता है कि अब इनकी में कीड़े काटना स्टार्ट हो गए। ठीक है, हाँ, वो उसी अकेडमी की, जिस वजह से सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने जो 2-3 कोच और थे जो मेरे साथ उठना बैठना था, मेरे साथ खाना खाते थे, साला मेरे खर्चे पे खाना खाते थे, उनमें से एक भाई महान बहुत बड़ी हस्ती थी। मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, मुझे कुछ मेरे दोस्त लोग थे, कोच लोग थे, उन्होंने मुझे बताया था कि प्रतीक सर ये इनका ऐसा ऐसा है। लेकिन वो बात इस तरह से करता था, मीठी मीठी बातें करता था, मुझे लगता था कि नहीं ठीक है, ये बंदा अपनी ग्रुप का है, अच्छा है। उसने क्या किया, जो भी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अपन ग्रुप में बैठे हुए हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि यार ऐसा करना है वैसा करना है, वो बंदा ले जाके इन्फॉर्मेशन उस तक दे रहा था कि अब वो ऐसा करने वाला, अब वो ऐसा करने वाला। मैं दोस्त समझ के बता रहा था यार, चलो ठीक है, वो भी तुमने किया, कुछ नहीं उखाड़ पाया उसमें भी। उसने क्या किया, एक दिन आके वही बंदा जो मीठी मीठी बातें करता था, उसको उसने बोल दिया होगा, अब कहते हैं लोग कहते हैं वो उनका साला है, कौन से उससे साला है मुझे समझ में नहीं आता है। तो उसने एक दिन आके बोला कि प्रतीक सर आप इस ग्राउंड पे ट्रेनिंग नहीं दे सकते। मैंने बोला क्यों नहीं दे सकते, फ़ोन करके बोला। मैंने बोला क्यों नहीं दे सकते इस ग्राउंड पे ट्रेनिंग, सब लोग इतने सारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, इतनी सारी अकेडमीज चल रही है, मैं अपनी अकेडमी क्यों नहीं चलाता, इस क्लास चला सकता इस ग्राउंड पे। मैंने कहा ग्राउंड आपका किसी बाप का तो है नहीं, कॉलेज ग्राउंड था वो, एक GSCC कॉलेज है उसका ग्राउंड था। तो बोलते हैं नहीं आप नहीं दे सकते क्योंकि आपने सर का वीडियो बनाया था, सर का वीडियो बनाया था। उस टाइम में मुझे क्लियर हुआ कि हाँ यार, जो मेरे कोच लोग दोस्त लोग थे वो जो बोलते थे सही था, चमचा तो ये उनका ही है। हालांकि वो उस बंदे के बारे में बता दूं, वो बंदा भी पकड़ा गया था, आर्मी की जो स्पेशल टीम थी उन्होंने पकड़ लिया था पिछली भर्ती में, क्योंकि ये ठगी कर रहा था बच्चों से, 5-5 लाख रुपए, पता नहीं 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए ले रहा था भर्ती कराने के नाम पे, मेडिकल पास कराने के नाम पे, वो पकड़ गया था। ठीक है, उसकी भी मैंने रील डाली थी, देखी होगी। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, छूट गया होगा। हाँ, तो वो बता रहा था। तो उसने क्या किया, उसने वैसा फ़ोन करके बोला, तो मैंने बोला नहीं मैं तो ट्रेनिंग तो दूंगा। कह रहा नहीं ट्रेनिंग दोगे तो फिर आप देख लेना। मैंने कहा ठीक है देख लेना। धमकी मिली मुझे इनडायरेक्टली, वो डायरेक्टली धमकी नहीं दे रहा है, ये दे रहा है, लेकिन चल वहीं से रहा सब कुछ। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने बात कर भी ली तो फिर वो वीडियो बन जाएगी, फिर मैं वायरल हो जाऊँगा, फिर मुझे कमेंट सेक्शन ऑफ करने पड़ेंगे, मुझे गालियाँ पड़ेंगी। क्योंकि ऐसा हुआ था भाई साहब, 2-3 महीने के लिए कमेंट सेक्शन ऑफ हो गए थे, इतनी गालियाँ पड़ रही थी, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। 2-3 महीने तक इतनी गालियाँ पड़ी थी कि यूट्यूब का कमेंट सेक्शन ऑफ था भाई साहब का। ठीक है, तो फिर उसके बाद धमकियाँ वमकियाँ मिली। तो एक बार सबसे बड़ा इंसिडेंस क्या हुआ, एक गाड़ी 4 व्हीलर बोलेरो भर के उसमें आती है, ग्राउंड के अंदर आती है, और मुझसे बोलते हैं टाइगर हो आप। मैंने कहा हूँ, मेरे बच्चे भी थे उस टाइम पे, बहुत सारे बच्चे थे। तो बोलते हैं आप इधर आओ ज़रा बात करनी है। मेरे बच्चे तो समझ गए थे उस टाइम पे क्या क्या चल रहा था, बच्चों के सामने ही था कि प्रतीक सर को प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, प्रतीक सर को धमकी दी जा रही हैं। तो मुझे बुलाया गया, मैं भी चला गया। मैंने कहा भाई क्या कर लेंगे, मैं भी चला गया साथ में। मैंने कहा ठीक है, साइड में आ गया। तो बोलते हैं आप ट्रेनिंग दे सकते हैं इस ग्राउंड पे। मैंने कहा क्यों नहीं दे सकते। नहीं आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, आपने सर का वीडियो बनाया ऐसा वैसा फलाना ठिकाना। तो मैंने कहा वीडियो में गलत क्या है, मैंने वीडियो में कुछ गलत हो तो आप मुझे बताओ कि मैंने ये गलती की है, वीडियो मैं डिलीट कर दूँ, हटा दूँगा। बोलते नहीं वीडियो अभी के अभी डिलीट करो, और इस ग्राउंड पर ट्रेनिंग देना चाहते हो तो वीडियो हटा दो। मैंने बोला वीडियो तो मैं नहीं हटाऊँगा, वीडियो आज भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, मैंने आपको जो करना है कर लो। तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की धमकी दी, लेकिन कुछ किया नहीं।
फिर बोला तुम बाद में मिलना। ठीक है, जब मिल कॉल कर लेना, मिल लेंगे। तो मैंने अपने दोस्तों को बताया, जो दोस्त लोग मेरे इंदौर में थे पहले से, उनको तो वो लोग, मैं बता रहा हूँ, वो दोस्तों का कर्ज गुजार रहूँगा हमेशा। और दोस्तों ने बोला बताना कौन है, हम देख लेते हैं, साला फाड़ के रखते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। बस इतना कहना काफ़ी था, दोस्तों का सपोर्ट मुझे मिल रहा था। लेकिन मैं डरने वाला इन सब चीज़ों से वैसे भी नहीं था, फिर भी मैं ट्रेनिंग देता रहा। लेकिन ये जो सब पूरा इंसिडेंस चल रहा था ना, इसकी भनक पता नहीं मेरी मम्मी को कैसे लग गई। और आप जानते हो अगर ऐसा सब कुछ मैं चाहता भी नहीं था, अपने घर वालों को मैंने बताया नहीं कि ऐसा सब कुछ हो रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में बताता, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं बताता कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। कि मुझे पता था ये चीज़ें पता लगी तो मेरे घर वाले कभी मुझे इंदौर में रहने नहीं देंगे। और एक माँ का कलेजा होता है, तो मेरी माँ को पता नहीं कहाँ से लग गया पता। तो मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि क्या 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 हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फलान ठिकाना, दूसरों के चक्कर में अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहा है, तुझे कुछ हो गया तो हम कैसे रहेंगे, ये वो फलान ठिकाना, रोना धोना, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद बोला जाता है कि तू ऐसा कर, तू वहाँ से दूसरी जगह चला जा, वरना ये वो फलान ठिकाना। लास्ट में बोला कि तू मेरा मरा हुआ मुंह दिखेगा अगर वहाँ से नहीं गया तो। ये सुनने के बाद मैं वहाँ नहीं रह सकता था, क्योंकि ये चीज़ इतनी बड़ी चीज़ मेरी माँ ने बोल दी थी। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि अब अगर मैं रहा तो माँ ने जो चीज़ बोली है वो मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। और दूसरी चीज़ मुझे लग रही थी कि मैंने अगर इंदौर छोड़ा तो सब लोग यही बोलेंगे कि डर के भाग गया, ये हो गया है, वो हो गया है, फलाना ठिकाना। लेकिन फिर मैं इंदौर से जाना नहीं चाहता था। तो एक जो बता रहा था, आर्मी से रिटायर्ड सर थे, ठीक है। और उसी टाइम पे एक और इंसिडेंस हुआ था। एक सबसे बड़ा इंसिडेंस ये हुआ था कि मैंने क्या, एक उसके पहले ही मुंबई आया था मैं। मुंबई आने के बाद, उसी टाइम मुंबई घूमने के लिए आया था कुछ दिन के लिए। तो मुंबई आने के बाद एक दीदी थी मेरी, तो एक आरजे होता है रेडियो जॉकी करके। तो उस टाइम इंसिडेंस ऐसा हुआ कि आरजे के लिए जो रेडियो जॉकी होते हैं, रेडियो जॉकी जो रेडियो पे बोलते हैं, उसके लिए मैंने अपना सीबीवी दे दिया था एक रेडियो स्टेशन में। तो उसी टाइम पे, उसके बाद क्या हुआ, इसी टाइम पे कि मेरे पास फ़ोन आ गया कि आपको इंटरव्यू देने के लिए मुंबई आना है। उसी टाइम पे था। तो उस टाइम पे मुंबई गया मैं और इंटरव्यू देने के लिए गया था उसी टाइम पे। तो इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। इंटर्नशिप एज ए इंटर्नशिप के लिए मेरा सिलेक्शन हो जाता है इश्क मुंबई में। तो अब ये सब कुछ चल रहा था फ्लो में, जो हो रहा था, मैंने सोचा चलो ठीक है, जो भी हो रहा है कर लेते हैं। तो मैं वहाँ से शिफ्ट हुआ मुंबई। और जो एकेडमी थी वो हैंडओवर की थी एक सर को, क्योंकि जो सर मेरे जो सपोर्ट में थे, मैंने बोला सर ऐसी ऐसी मजबूरी आ रही है, मुझे इंदौर छोड़ना पड़ेगा अभी, और मैं चाहता नहीं हूँ इंदौर छोड़ना है, लेकिन इंदौर से मुझे क्विक करना पड़ेगा। और वो सर को हैंडओवर किया एकेडमी। जो बच्चे थे वो उनके पास दिए, वो बच्चों को ट्रेनिंग कराना स्टार्ट किया उसी ग्राउंड पे। हालांकि बाद में उनको, सर को भी परेशान करना स्टार्ट कर दिया उस बंदे ने। उस सर की गाड़ी में आग भी लगाई थी, पता नहीं क्या गाड़ी पंचर की थी, कैसा गाड़ी तोड़ फोड़ दी थी सर की। सर ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि ऐसा ऐसा हुआ है प्रतीक। मैंने बोला सर ठीक है, जो अच्छा काम करते हैं उनके साथ दिक्कतें लोग खड़ी करते ही करते हैं। तो वो तो समझदार थे सर, इतनी सारी टाइम दिया उन्होंने आर्मी में। और मैं मुंबई में एज ए इंटर्न करने लग गया। फिर मेरी सिस्टर की शादी होने वाली थी, तो घर पे लोग आने वाले थे। तो मेरी मम्मी ने बोला कि तुम घर पे आओ और तुम्हारा रहना ज़रूरी, तुम घर के बड़े बेटे हो। तो मैं यहाँ आया। तो यहाँ पे भी एक महान हस्ती थी जो बच्चों को ट्रेनिंग देते थे ग्राउंड पे, हैं ट्रेनिंग के नाम पे पता नहीं क्या क्या। तो वहाँ के बच्चों ने मुझे आके बोला कि प्रतीक सर ऐसा ऐसा हो रहा है ग्राउंड पे, बच्चों के पैर में बहुत ज़्यादा कंडम हो रहे हैं। मैं ये बताना नहीं चाहता हूँ कि मैं एक महान कोच हूँ, मैं एक बहुत बड़ा अच्छा कोच हूँ, लेकिन जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे सही करना, पता नहीं यार ये अच्छाई का कीड़ा कब से काटा है, क्या हुआ है समझ में नहीं आया। मैं क्यों, जो भी है ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार एक ब्रांच यहाँ भी खोलना ज़रूरी है। और मेरे घर वालों का कहना ये था कि तुम जो कर रहे हो बाहर के लोगों के लिए कर रहे हो, यहाँ के लोगों के लिए भी तो करो, जो लोकल के लोग हैं, लोकल के जो बच्चे हैं उनको तो फ़ायदा मिले। तो मैंने सोच लिया चलो ठीक है, जब तक यहाँ पे हैं तब तक यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लोकल में बच्चों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। पहले दिन 2 बच्चे, 4 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे, ऐसे करते यहाँ पे भी बढ़ते गए बच्चे। तो जैसे यहाँ बच्चे बढ़ने लगे तो फिर मैंने क्या, वीडियो तो मैं पोस्ट करता रहता। तो उस टाइम पे टिकटॉक तो बंद हो ही चुका था, इंस्टाग्राम चल रहा था, इंस्टाग्राम यूट्यूब था। यूट्यूब पे तो मैं इतना काम नहीं कर पाता था क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। इंस्टा पे मैंने वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इंस्टा पे भी अब बच्चों के फ़ोन आने लग गए, सर हमें भी वहाँ करहरा आना है, हमें भी करहरा में अकेडमी ज्वाइन करनी है। आकर के झांसी, मैं झांसी के नाम से डालता था, झांसी के नाम से अभी भी डालता हूँ, क्योंकि करहरा इतना फेमस नहीं है, झांसी फेमस ज़्यादा है। तो बच्चे आना स्टार्ट हो गए। अब मेरे पास वहाँ से फ़ोन आया मुंबई से, रेडियो स्टेशन से, कि प्रतीक आपको जो छुट्टी मिली थी कंप्लीट हो चुकी है, आप वापस कब आ रहे हैं। मैंने कहा सर सिस्टर की शादी तो हो गई है और मैं कुछ दिन का टाइम और लेगा। फिर उसके कुछ दिन और हुआ, मैं ट्रेनिंग देता रहा। कुछ दिन बाद और फ़ोन आए। अब मेरा मन लगने लग गया था यहाँ पे, यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था। और ये काम ऐसा था कि जिसमें मुझे मज़ा आता है बच्चों को ट्रेनिंग देने में। और
कह सकते हैं कि एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा था जो चीज़ मेरी इंदौर में छूट रही थी वो यहाँ पे मैं बच्चों को दे पा रहा हूँ, वही चीज़। और कम फीस में, सबसे मेन बात ये, सबसे बड़ी चीज़ है कि कम फीस में जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे थे वो अफोर्ड कर सकते। उसके बाद क्या, बच्चे भी बढ़ना स्टार्ट हो गए, तो फिर मेरा मन हुआ कि यहीं पर रह जाते हैं और बच्चों को जो जो चीज़ करना चाहते थे कम से कम वो तो कर रहे हैं। और वहाँ से एक दिन फ़ोन आया कि प्रतीक ऐसा करो आप वापस मत आओ। तो मैंने कहा ठीक है, थैंक यू जो चीज़ करना चाहते वही कर रहे हैं, अब मुंबई वापस जाना पड़ेगा नहीं। तो और एक और चीज़ ये थी कि मुंबई में मेरी ना अलग तरह की लाइफ स्टार्ट हो गई थी, मतलब कि अब मुंबई जैसा शहर है, चमक दमक तो रहेगी वहाँ पे। तो दिन में सिर्फ सुबह के टाइम पे मेरा वो होता था, जो उस टाइम पे मुझे ऑफिस जाना होता था, रेडियो स्टेशन जाना होता था, तो शाम का टाइम मेरा फ्री रहता था। तो शाम के टाइम पे एक मुंबई में एक ग्राउंड था, पॉइजर जिम खाना करके, तो वहाँ पे मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता था। तो वहाँ पे भी जो बच्चे पता है क्या होता है कि जो बच्चे लोकल के बच्चे मुंबई के बहुत कम आते थे वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन जो बाहर के बच्चे थे, यूपी के, बिहार के, जो बच्चे वहाँ पर आकर जॉब करते थे, जॉब कौन सी करते थे, डिलीवरी बॉय की जॉब करते थे, सिक्योरिटी गार्ड, होम सिक्योरिटी, होम जो घर के बाहर जो सिक्योरिटी देते हैं वो लोग, ऐसे बच्चे थे। तो वो लोग दिन में जॉब करते थे, शाम के टाइम फ्री होके आते थे ग्राउंड पे। तो ग्राउंड जाता था मैं भी एक्सरसाइज करने के लिए, तो उन लोगों ने मुझे पहचान लिया, तो उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे भी लगभग मेरे पास 40-50 बच्चे हो गए थे, तो उनको ट्रेनिंग देता था। तो वो सीन तो चल रहा था वहाँ पे, लेकिन इतने ज़्यादा बच्चे नहीं थे और मैं रहना खाना नहीं दे सकता था क्योंकि एफर्ट नहीं कर सकता मुंबई में। मुंबई बहुत बड़ा शहर है और वहाँ पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इंदौर कुछ नहीं है, इंदौर में तो ये हाफ में हो जाता है, वहाँ 4 गुने पैसा लगते हैं हर चीज़ के, ठीक है। तो यहाँ पे जो कर रहा था, मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत सूटेबल है, बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है, यहाँ पे बच्चों को मैं वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं टाइम भी दे सकता हूँ, वहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहा था। तो मैंने ये डिसीजन ले लिया कि अब मैं यहीं रहूँगा, यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगा। तो अब ये चीज़ यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं, यहाँ पे 2 साल से ये चीज़ चल रही है। अभी क्या हुआ, पहले मेरी फीस जो थी 5,500 रुपये थी महीने की, पता होगा मेरी पिछली वीडियो देखते होंगे, उसमें 5,500 रुपये में रहना खाना ट्रेनिंग कोचिंग सब कुछ देता था। वो चीज़ जो दे रहा था मैं बिल्डिंग रेंट पे लेके दे रहा था, ठीक है। उस टाइम पे बिल्डिंग रेंट पे थी, 40-50 हज़ार रुपये उसका रेंट था टोटल, मतलब कि मिला के बिजली का बिल मिला के 40-50 रुपये देता था। तो उस टाइम पे बच्चों से 5,500 रुपये मेरे लेना मजबूरी थी, ठीक है। फिर भी 5,500 लेते थे, तुम्हारे जैसा नहीं है कि 15,000 20,000 रुपये बोल दिया और कोचिंग के नाम पे 12-13,000 रुपये लिए, वो नहीं लेता था, फिर भी मैं लेता था। अब क्या हुआ है, अभी 3500 करने का रीज़न है मैं बता देता हूँ कि 3500 रुपये में कैसे मैं चीज़ें दे दे रहा हूँ। मेरे पिताजी ने हमारा जो घर था वही दे दिया है एकेडमी के लिए, तो इसके लिए भी बहुत बड़ा थैंक यू है मेरी फैमिली को कि मेरी फैमिली ने समझा मुझे कि मैं बच्चों को जो चीज़ देना चाहता हूँ कैसे, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं अभी इस टाइम पे वो लोग। तो अभी मुझे अपना मेरा खुद का घर मैंने बच्चों के रहने के लिए लगा दिया है, हॉस्टल के लिए लगा दिया है, और अभी भी लगातार हॉस्टल इस बिल्डिंग में काम चल रहा है, ठीक है। इसलिए 3500 रुपये में अब सिर्फ रहने खाने की फ़ीस तो लेनी है, ट्रेनिंग का तो मैं वैसे लेता नहीं हूँ, सिर्फ रहने खाने की फ़ीस ली जा रही है 3500 रुपये। हम लोग मतलब रहने की नहीं, खाने की फ़ीस ली जा रही है 3500 रुपये, इसमें 3500 रुपये में खाना दे रहा है प्लस फिजिकल की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। अब दूसरी चीज़ बात आती है, यहाँ पे 500 रुपये अलग से लिए जाते हैं कोचिंग के लिए, क्योंकि कोचिंग मैं नहीं पढ़ाता हूँ, टीचर लोग आते हैं तो उनको तो पैसा देना पड़ेगा ना, क्योंकि भले मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, वो लोग थोड़ी करेंगे, वो लोग बोलेंगे हमें अच्छा ही करके क्या उखाड़ना है, ना तो मुझे नेता बनना है लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ। वो लोग ये बोलते हैं कि हमें थोड़ी नेता बनना है कि हम अच्छाई का काम करें, ऐसा दिखावा करें, अच्छाई का दिखावा करने के चक्कर में अपने कैरियर की फ्यूचर की बात लगा दें। तो वो उन लोगों को पैसा देना होता है, इसलिए वो 500 रुपये अलग से लिए जाते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 4,000 रुपये मंथली फ़ीस हो जाती है। अब ये कहानी है टाइगर फिजिकल एकेडमी की, और ये लगातार मैं कर रहा हूँ हर जगह। अब बात आती है कि आपको क्या मिल रहा है, मुझे इस चीज़ में एक्चुअली मैं बता दूँ, मुझे 1 रुपया नहीं मिल रहा है। अगर मेरे पास पैसे मिल रहे होते ना, ये मेरे रूम की ये हालत देख सकते हो, कंडीशन किस तरह की है, चकाचक चमक रहे होते, अच्छी खासी बिल्डिंग में रह रहा होता, क्योंकि 3-4 साल तो हो गए ना, फॉर्च्यूनर गाड़ी उठा ली होती मैंने भी अभी तक, है मैं भी अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहा होता और एक्टिंग वीडियो मस्त डाल रहा होता कि एक रूम में देखो ये ऐसा वैसा। वो उस तरह की वीडियो में मुझे एक्टिंग करना नहीं आता यार, इतनी फालतू की वाहियात वीडियोस बनाना मुझे नहीं आता। आइए दोस्तों, रूम में देखिए एक लड़की के साथ 4 लड़के पकड़े गए हैं, ये देखो चड्डी गीली हो गई, ये हो गया वो हो गया, फलाना ढिकाना, मुझे नहीं आती इस तरह की एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल दिखाता हूँ जो चीज़ होती है, ठीक है। और उसी टाइम पे मैंने सोच लिया था कि ये जो चीज़ चल रही है इस चीज़ को तो मैं बदल के रहूँगा, और मुझे पता है अभी मुझ पर उंगलियाँ उठाई जा रही हैं, इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं मेरे साथ, मुझे पता है, लेकिन ये बंदा डटने वाला नहीं है, ये बंदा हार मानने वाला नहीं है। दोस्तों, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। जितने लोग भी मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं, जितने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं और अभी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं,
उनको भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, फिर और आग लगती है यार। इसका मतलब ये पता है, मुझ पे जब उंगलियां उठती हैं, मुझे जब गलत बोला जाता है तो मुझे लगता है अब मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मैं सही जगह पे हूँ, सही काम कर रहा हूँ, इसलिए लोगों की जल रही है, इसलिए लोगों की में आग लग रही है। आग तभी लगेगी ना जब ये बंदा कुछ अच्छा करेगा, उनको लगेगा कि हाँ अब तो टाइम आ रहा है बोरिया बिस्तर बांधने का। और अगर फिर भी तो, और हाँ कुछ लोग उंगली उठाते ना कि आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो पैसे बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो आप ऐसा कर लो 3500 रुपये आप आ जाओ यहाँ पे, रहना खाना दे दो मेरे बच्चों को, दम हो तो औकात हो, पिछवाड़े में आग लगती है, अगर दम हो फिर भी तो आओ यहाँ पे, इस जगह पे रहना खाना मेरे बच्चों को दो 3500 रुपये में, ट्रेनिंग तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा ही रहा हूँ, है ना। आओ अच्छा मिलजुल के सहयोग करते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। तो जिनकी में मिर्ची लगे, मेरी ऊपर उंगली उठाने का साहस करो, तो वो इस चीज़ का भी साहस रखना कि ये दे सको बच्चों को आके। दोस्तों अगर आप लोगों को भी कुछ गलत लग रहा है तो कृपया करके उस चीज़ को निकाल देगा, नहीं निकाल पा रहे हैं ठीक है, आप लोग भी मुझे गलत समझिए, और जिन लोगों को मैं लगता हूँ कि मैं सही हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और अगर टाइगर फिजिकल एकेडमी आना चाहते हैं तो जो नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पे कॉल कीजिए, टाइगर फिजिकल एकेडमी आ जाइए, यहाँ पे सबसे कम फीस में सबसे अच्छी ट्रेनिंग देने का मेरा वादा है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, फिट रहो, एक्टिव रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और ग्राउंड पे शाइन करते रहो। जय हिंद।